अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मकसूद आलम, वंस अगेन एट योर सर्विस। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक कंडीशन के हवाले से बात करूंगा जिसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं। हमारे आम तौर पे गुर्दे की पथरियां तो देखने को आम मिलती हैं, और गुर्दे से आगे जो नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं उसमें भी स्टोन्स होते हैं, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है या मसाना में भी जो है वो पथरियाँ जो है वो आम देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है पित्ते की पथरियाँ भी अब आम होती जा रही हैं, और इसकी बहुत सी वजूहत हैं जिनके हवाले से मैं बात करूँगा। अच्छा, पित्ते की पथरियों के अगर साइज़ के हवाले से बात करें तो ये छोटे छोटे से सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत छोटी भी हो सकती हैं, और आम तौर पे ये मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, यानी एक से ज़ायद होते हैं, और इनका साइज़ बाज़ दफ़ा बड़ा भी हो सकता है। आम तौर पे इनका साइज़ 5 टू 10 मिलीमीटर होता है, और ये छोटे जो पत्थरियाँ होती हैं, छोटे स्टोन्स होते हैं, यही आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि छोटे स्टोन जो हैं ये मूव कर सकते हैं और आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं, और उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अच्छा, इस कंडीशन को हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स के हवाले से देखें कि पत्थरियाँ कितनी किस्म की हो सकती हैं, तो आम तौर पे 2 या 3 किस्म के स्टोन्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन जो होते हैं, जो कि पित्ते में होते हैं। इनमें सबसे जो मोस्ट कॉमन स्टोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, जो कि तकरीबन 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल के जो है वो स्टोन्स होते हैं, और इनका कलर जो है येलो या फिर ग्रीनिश सा होता है। और इसके अलावा जो है बिलिरुबिन के स्टोन्स हो सकते हैं, जिनको हम पिगमेंट स्टोन्स भी कहते हैं। इनका कलर डार्क होता है और ब्लैकिश सा इनका कलर होता है, और आम तौर पे ये जो बाइल होता है उसमें जो साल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो बिलिरुबिन या पिगमेंट स्टोन्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा मिक्स्ड स्टोन्स भी होते हैं, यानी उनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ज़्यादातर 60 टू 70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके अलावा इसमें बिलिरुबिन भी हो सकता है, कैल्शियम फास्फेट्स, कैल्शियम स्टीरेट, कैल्शियम पामेटेट। तो इस तरह के कुछ अज्जा होते हैं जो कि मिक्स्ड स्टोन्स में होते हैं। अच्छा, किन लोगों में जो है ये पित्ते की पथरियाँ आम तौर पे जो है वो देखने को मिलती हैं, और किन कंडीशंस में जो है ये पित्ते की पथरियाँ होती हैं? तो आम तौर पे ये जो हमारा पित्ता होता है, इट इज़ जस्ट लाइक के बैग, ये एक बैग की तरह होता है, और इसका काम एक एज ए रिजर्वायर का होता है। यानी इसमें जब सफ़रा या बाइल आके स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे एसोफेगस से, मैदे से होता हुआ जब हमारी छोटी आंत या डूडीनम में जाता है, तो पित्ते ने अपने आप को खाली करना होता है। वहाँ पे जो बाइल की कलेक्शन होती है वो बाइल एक नाली के थ्रू डूडीनम में जाता है, और जिससे हमें जो खुराक को हज़म करने में हमें आसानी मिलती है। और ख़ासकर जो खुराक ऐसी जिसमें के फ़ैट्स होते हैं और चिकनाइयों को हज़म करने में ये बाइल का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। और आम तौर पे देखा गया है कि जिन लोगों का पित्ता जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, उसकी सर्जरी कर दी जाती है, तो फिर उनको जो है वो फैट्स या चिकनाइयाँ हज़म करने में जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उनको चिकनाइयों से अवॉइड किया जाता है, और उनको फैट्स खाने से जो है वो मना किया जाता है। अच्छा, किसी वजह से ये पित्ता जो है ये मुकम्मल तौर पे अगर खाली ना हो पाए, तो उस वजह से इसमें जो है वो स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है। और बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर किसी वजह से उसका लेवल कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से बढ़ जाए, तो उससे भी जो है ये स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है, पित्ते की पथरियाँ बन सकती हैं। इसी तरह बाइल में जो बिलिरुबिन का लेवल है, अगर वो बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी जो है ये गॉल स्टोन्स जो हैं ये हो सकते हैं। और जिन लोगों में जिगर से मुतल्लिका मसले मसाइल होते हैं, ख़ासकर अगर लीवर सिरोसिस हो जाए, लीवर सिकुड़ जाए, तो ऐसे लोगों में जो है वो पित्ते की पथरियाँ भी फिर बन जाती हैं। और जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी गॉल स्टोन्स जो हैं वो देखने को आम मिलते हैं। और इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर मलेरिया बुखार है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ, अगर मलेरिया को सही तरह ट्रीट ना किया जाए, तो आगे जाके फिर वो गॉल स्टोन्स की फॉर्मेशन जो है उसमें हो सकती है। और इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनमें कि इसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके,
और आम तौर पे फ़ीमेल्स में जो है ये पीते की पथरियाँ मर्दों के निस्बत जो है वो ज़्यादा बनती हैं। और 40 इयर्स के बाद, 40 साल की उम्र के बाद इनके चांस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फर्टाइल फ़ीमेल्स, ऐसी फ़ीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, उनमें भी ये पीते की पथरियाँ बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो फैटी फूड का इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा, चिकनाई वाली बहुत ज़्यादा जो डाइट लेती हैं, तो उनमें भी जो है वो पीते की पथरियाँ बनने के चांसेस रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो को वॉक नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और फैटी फ्राइड चीज़ें, जो बाज़ार की चीज़ें जैसे आजकल हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगरी स्टफ़ी थिंग्स जो है वो ज़्यादा लेते हैं जैसे बेकरी के आइटम्स हैं, और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी पीते की पथरियाँ बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अगर किसी में पीते की पथरियाँ बन जाती हैं तो उसमें क्या-क्या अलामात हो सकती हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकती हैं? तो आम तौर पे तो ज़्यादातर लोगों में वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें आम तौर पे इनिशियल स्टेजेस पे कोई एज़ सच कोई अलामात नहीं होती, और ये बाज़ दफ़ा साल जो है वो पीते में पथरियाँ रहती हैं और उनको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर ये पीते की सोजिश हो जाए, जिसको हम कोलीसिस्टाइटिस कहते हैं, तो फिर इसकी सिम्पटम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये स्टोन्स आगे मूव कर जाएँ और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करें, तो फिर भी इससे मुतल्लिका जो है वो अलामात या सिम्पटम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जो इसमें सिम्पटम्स होती हैं मोस्ट कॉमन, आम तौर पे उसमें फ़ीवर हो सकता है, उसमें नौज़िया होता है, मतली होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिका इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और जब ऐसा पेशेंट चिकनाई वाली डाइट लेता है तो उसको हाजमा से मुतल्लिका मसले मसाइल होते हैं, दिल ख़राब होता है, मतली होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है पेन की फीलिंग होती है, और दोनों शोल्डर्स की तरफ, और ख़ासकर जो राइट शोल्डर है उस साइड पे जो है ये पेन रेडिएट करता है। और इसके अलावा जो है तबीयत बोझल रहती है, और फ्लैचुलेंस होती है, पेट में गैस हो सकती है, और इरिटेशन होती है, बार बार डकार आते हैं। तो इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतल्लिका ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अच्छा, अगर इसकी डायग्नोसिस के हवाले से बात करें तो इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो इसका एक ब्लड का टेस्ट, आम टेस्ट जिसको हम सीबीसी कहते हैं, इन्फेक्शन को देखने के लिए, अगर कोलिसिस्टाइटिस है तो सीबीसी का टेस्ट किया जाता है, और सिंपल अल्ट्रासाउंड से भी इसका पता चलाया जा सकता है, सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, एमआरआई करवाया जा सकता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है इसमें, और उसमें भी आमतौर पे पित्ते की पथरियों को जो है वो देखा जा सकता है। तो ये चंद एक मोस्ट कॉमन टेस्ट हैं जिनसे आसानी से जो है वो पित्ते की पथरियों का पता चलाया जा सकता है। और अगर किसी को पित्ते की पथरियाँ डायग्नोस होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आम तौर पे एज सच इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और उसको कोई एज सच कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर ये पीते की पथरियाँ कई साल तक जो है वो रह सकती हैं। लेकिन अगर इनकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, अगर इनके सिम्पटम्स आ रही हैं, तो फिर इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और इसकी सर्जरी करवानी पड़ सकती है, और जिसको हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। और कुछ मेडिकेशंस के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ख़ासकर जो कोलेस्ट्रॉल के जो अगर स्टोन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल की अगर पथरियाँ हैं, तो उनको कुछ मेडिसन से जो है वो डिज़ोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बिलिरुबिन के स्टोन हैं या इसके अलावा कुछ पथरियाँ हैं, तो उनको आम तौर पे उसकी सर्जरी की जाती है और पित्ते को निकाल दिया जाता है। और पित्ता निकलने के बाद थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है वो फ़ैट्स का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, चिकनाइयाँ जो है बिल्कुल कम करनी चाहिए, और सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इनको फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे ऑरेंजेस हैं, और इस तरह की जो है डाइट लेनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अपने आप को जो है वो एक्टिव रखना चाहिए। तो इस तरह से लाइफ़स्टाइल को चेंज करके जो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में पित्ते का कैंसर हो सकता है, पित्ते की सोजिश हो सकती है, और कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की।